अर्शिज़ा में आप कह रहे हैं ये कब तक चलता रहता है, कभी किसी को गिरफ्तार करना कभी किसी को। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फवाद साहब बहुत शुक्रिया। अभी आपको जमानत मिलती है तो शेख रशीद को गिरफ्तार करते हैं, शेख रशीद साहब की जमानत कैंसिल होती है, मलिका मिडो को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये चाहती क्या है हुकूमत? देखिए, यही तो फस्ताई हुकूमत की निशानियां हैं, यही एक डिक्टेटरशिप है। और मोहसिन नकवी बस ये साबित करना चाहता है शहबाज शरीफ को कि हमजा शहबाज में और मोहसिन नकवी में कोई फर्क नहीं है। और आप इसको एक्सटेंशन ही समझें नून लीग की। जिस किस्म की हरकतें ये निगरान हुकूमत कर रही है उसके नतीजे में पाकिस्तान में डिवीजन बढ़ेगी, पोलिटिकल टेम्परेचर जो है वो हाई हो रहे हैं। और जो ये जिस तरह से ये आगे चल रहे हैं इनको मैं समझता हूँ कि एक नादान है। पाकिस्तान इस वक्त एक बहरान के दोराहे पे है और किसी वक्त भी पाकिस्तान में कोई एक वाकया भी पाकिस्तान इस वक्त एक प्रेशर कुकर बन चुका है जिसमें से चाहिए। अगर कोई एक वाकया हो गया और पाकिस्तान में वायलेंस शुरू हो गया, ये किसी के हाथ में नहीं रहेगा। इतना इन्होंने पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा दिया है, इतनी डिवीजन बढ़ा दी है। जरूरत थी कि इसको कम करते, लेकिन ये मोहसिन नकवी एंड कंपनी जो है ये अपनी वफादारी साबित करने के चक्कर में बिल्कुल ही हद क्रॉस कर रही है। मैं समझता हूँ हामिद डोगर की गिरफ्तारी में शदीद मजम्मत करता हूँ, वो पार्टी का असासा है। हम तो वैसे जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं और हामिद डोगर की गिरफ्तारी उसका एक नुक्ता आगाज होगी, हमें उससे बस। थैंक यू। तो ठीक है फवाद चौधरी साहब, थैंक यू।